सो हेलो बच्चा लो, वेलकम बैक। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गन पाइप्स एंड रेजोनेंस ट्यूब को। ये आपका 11th स्टैंडर्ड का एक सब टॉपिक है फ्रॉम द चैप्टर वेव मोशन। बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। और हम लोग यहाँ पे टू द पॉइंट बातें करेंगे, फॉर्मुलास को कैसे यूज़ करना है, याद कैसे करना है वो बात करेंगे। एंड एट द एंड हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करेंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़े और आपसे हर सवाल सॉल्व हो जाए। ठीक है, यहाँ पे जो हम लोग टॉपिक्स को डिस्कस करने वाला है दैट इज योर क्लोज ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप, एंड करेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, रेजोनेंस ट्यूब एंड सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। सबसे पहला अपना आता है क्लोज ऑर्गन पाइप। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज लाइक अ सिलेंड्रिकल ट्यूब और आपका एक एंड यहाँ पे क्लोज होता है और एक एंड आपका ओपन होता है, राइट। इसके अंदर आपको स्टैंडिंग वेव या फिर स्टेशनरी वेव का फॉर्मेशन होता है। किस तरीके से होता है? सो बेसिकली यहाँ पे आपके पास एक सोर्स ऑफ साउंड हो सकता है, वो साउंड वेव आपको लेफ्ट साइड ट्रैवल करता है, फिर इस सरफेस से रिफ्लेक्ट करता है। तो ये जो रिफ्लेक्टेड वाली वेव है और ये जो इंसिडेंट वाली वेव है वो दोनों आपस में सुपर इम्पोज करती है और आपको स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ध्यान ये रखना है आपको यहाँ पे कि जो आपका ये फिक्स्ड वाला एंड है वहाँ पे आपको नोड बनता है, यानी कि यहाँ के जो एयर पार्टिकल्स वो आपको डिस्प्लेस नहीं हो रहे हैं और यहाँ पे जो आपके एयर पार्टिकल्स है वो आपको मैक्सिमम डिस्प्लेस हो रहा है अपने मीन पोजीशन से। ठीक है, बढ़िया है। अब यहाँ पे बेसिकली जो इंपॉर्टेंट बात होता है कि कौन कौन सा फ्रीक्वेंसी का स्टैंडिंग वेव बनेगा। सबसे पहला जो आपका स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी पॉसिबल है उसको हम लोग कहते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, चाहे वो आपका क्लोज ऑर्गन पाइप में हो या फिर आपका ओपन ऑर्गन पाइप में हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आपका शेप बना है, दिस लेंथ, अगर आपका ट्यूब का लेंथ स्मॉल एल है सो दिस इज इक्वल टू लैम्डा बाई 4। ये आपको क्वार्टर ऑफ अ वेव है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं लैम्डा जो हो जाएगा दैट इज योर 4 इंटू स्मॉल एल। तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? स्पीड ऑफ साउंड अपॉन वेव लेंथ, तो v बाई 4l। तो इसको याद कर लीजिए, इन अ क्लोज ऑर्गन पाइप योर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज v बाई 4l। और सर v क्या होता है? तो v अपना होता है स्पीड ऑफ साउंड इन दी मीडियम। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला भी याद रखिए, कभी कभी सवाल में v भी निकालना पड़ सकता है। तो v आपका होता है गामा RT बाई m। गामा क्या है? एडियाबैटिक कांस्टेंट, R आपको पता है गैस कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर इन केल्विन, और मास आपका हो जाएगा उस गैस का या फिर उस मीडियम का मॉलिक्यूलर मास इन किलोग्राम यहाँ पे पुट करना है। या फिर आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, गामा प्रेशर अपॉन डेंसिटी। ठीक है, अच्छा, ये जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है हम इसको फर्स्ट हार्मोनिक भी कहते हैं। ये सब जो बेसिकली इसका नाम है वो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभी फंडामेंटल ना बोल के आपको फर्स्ट हार्मोनिक भी बोला जा सकता है। ठीक है, बढ़िया है। अब आप यहाँ पे देखिए, ये जो आपका सेकेंड फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका हो जाएगा बेसिकली लैम्डा बाई 2 और ये जो है ये आपका हो जाएगा लैम्डा बाई 4। तो अब जो आपका ट्यूब लेंथ है दैट इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 4, यानी कि लैम्डा आपका हो जाएगा 4l बाई 3। तो आप देख सकते हैं जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज योर स्पीड अपॉन लैम्डा, तो 3v बाई 4l, राइट। अब इसका नाम जो होता है दैट इज योर थर्ड हार्मोनिक। थर्ड हार्मोनिक क्यों? क्योंकि ये जो है 3 इंटू v बाई 4l है। तो इसी तरीके से आपको नाम को ध्यान में रखना है, इट इज 3 टाइम्स योर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो इसका नाम हो जाता है थर्ड हार्मोनिक, या फिर हम लोग इसको एक और नाम से कहते हैं दैट इज योर फर्स्ट ओवरटोन, राइट। फर्स्ट ओवरटोन मतलब जो आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वाला है उसके कंपैरिजन में कितना यहाँ पे लूप ज़्यादा है, आप उस तरीके से इसको ध्यान में रख सकते हैं। तो जो आपका ये फंडामेंटल वाला है उसके कंपैरिजन में यहाँ पे एक लूप जो है वो ज़्यादा है, तो ये आपको हो जाएगा फर्स्ट ओवरटोन। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक और देख सकते हैं, ये आपका थर्ड है। यहाँ पे आप देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक आपका हो जाएगा लैम्डा बाई 2, अगेन लैम्डा बाई 2 एंड देन लैम्डा बाई 4, यानी कि L जो हो जाएगा दैट इज योर 5 लैम्डा बाई 4। तो यहाँ से आपका जो फ्रीक्वेंसी आ जाएगा दैट इज योर 5v बाई 4l, यानी कि 5 मल्टीप्लाइड बाई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो इसको हम लोग कहते हैं फिफ्थ हार्मोनिक, राइट। तो यहाँ पे सेकंड हार्मोनिक और फोर्थ हार्मोनिक नहीं बनता है, सिर्फ आपको ऑड हार्मोनिक्स ही बन रहा है। तो फिफ्थ हार्मोनिक या फिर इसको ओवरटोन में हम लोग बोलेंगे सेकेंड ओवरटोन, क्योंकि फंडामेंटल के कंपैरिजन में यहाँ पे 2 लूप जो है वो एक्स्ट्रा है, तो इसको सेकेंड ओवरटोन बोलेंगे। आप ये जनरल टर्म को याद रख सकते हैं फॉर nth ओवरटोन दैट इज योर 2n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई f0, एंड f0 क्या है? आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अब यहाँ पे आप डब्बे में एक चीज़ लिखा हुआ
पढ़ सकते हैं, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क मैचेस विद ऑड मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस विल अकर। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए इस एल लेंथ के ट्यूब के लिए आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है V/4L, राइट। मान लीजिए आपका F0 आता है 200 हर्ट्ज। तो अगर आप एक ट्यूनिंग फॉर्क जिसका फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज है उसको लेके आए और उसको एक पैड से स्ट्रक करके यहाँ पे रखे, तो आपको यहाँ पे एक स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन होगा। और स्टैंडिंग वेव के फॉर्मेशन होने से क्या होता है, जो आपको साउंड सुनाई देगा वो बहुत लाउड सुनाई देगा, जिसे हम यहाँ पे रेजोनेंस कह रहे हैं। ठीक है, अगर ये आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज है, यानी कि जो आपका नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी होने वाला दैट इज योर 3 टाइम्स 200 विच मीन्स 600 हर्ट्ज, यानी कि अब जो आपका नेक्स्ट ट्यूनिंग फॉर्क होना चाहिए दैट इज योर 600 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फॉर्क, तब जाके आपको फिर से एक लाउड साउंड सुनाई देगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट ओवर हियर। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं ओपन ऑर्गन पाइप की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों एंड से ही आपको ओपन है, जहाँ पे आपको ओपन है वहाँ पे आपको एंटी नोड बनेगा। तो जो सबसे पहला वाला फ्रीक्वेंसी होगा वहाँ पे आपको बीच में बनेगा नोड्स, राइट। तो आप देख सकते हैं ये जो आपका लेंथ है दैट इज योर λ/2, तो आपका फ्रीक्वेंसी आ जाता है V/2L। आप दोनों ही केसेस का जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है उसको जरूर से याद रखें, राइट। अब आ जाता है आपका सेकंड वाला, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक लूप आपको यहाँ पे और एक्स्ट्रा बन जाएगा। अब आपका जो लैम्डा है वो L के ही बराबर आने वाला है, तो फ्रीक्वेंसी आपका आ जाएगा V/L। तो हमने ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो इसको हम लोग अब क्या बोल सकते हैं, 2 टाइम्स योर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, यानी कि सेकेंड हार्मोनिक या फिर फर्स्ट ओवर टोन, राइट। आपका थर्ड वाले में यहाँ पे आपका आ जाएगा थर्ड हार्मोनिक, क्योंकि ये आपको आने वाला है 3V/2L, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली आपका इंटीजर मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज है, राइट। यानी कि आपका 2 × V/2L, 3 × V/2L, 4 × V/2L एंड सो ऑन। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो nth ओवरटोन का जनरल टर्म होगा वो आप इस तरीके से याद रखें, दैट इज योर n+1 × F0। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अपना आ जाता है एंड करेक्शन। सो बेसिकली आपको यहाँ पे जो बात ध्यान में रखना है कि आपका जो एंटी नोड बनता है ना वो एग्जैक्टली ओपन एंड पे नहीं बनता है, थोड़ा सा बाहर जाके बनता है। तो ये जो एक्स्ट्रा लेंथ है उसको हम लोग कहते हैं E, यानी कि एंड करेक्शन, और ये आपको रेडियस ऑफ ट्यूब पे डिपेंड करता है, राइट। E जो आपका होता है दैट इज योर 0.6 टाइम्स स्मॉल r। बढ़िया है। तो अब आपका जो लेंथ है ना वो इस ट्यूब लेंथ के अलावा आपको ये E भी कंसिडर करना है। तो जहाँ जहाँ हमने फॉर्मूले में सिर्फ L लिया है यहाँ पे, उसके जगह आपको लेना होगा लेंथ प्लस योर एंड करेक्शन। तो अगर बात आता है आपका क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा L+E, और अगर बात है आपका ओपन ऑर्गन पाइप का तो यहाँ पे आपका आ जाएगा L+2E, क्योंकि यहाँ पे आपका दो तरफ से ओपन है ऑर्गन पाइप। ठीक है, बढ़िया है। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग बात करते हैं अपना रेजोनेंस ट्यूब का। तो रेजोनेंस ट्यूब बेसिकली एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जो हम लोग यूज़ करते हैं टू डिटरमाइन द स्पीड ऑफ साउंड, राइट। तो ये आपका एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है और दिस इज़ योर रेजोनेंस ट्यूब। ये जो आपका पोर्शन है ना, ये पोर्शन बेसिकली यूज़ होता है टू इंक्रीज और डिक्रीज द लेवल ऑफ वाटर इन दी रेजोनेंस ट्यूब, राइट। तो ये आपका बेसिकली एक ट्यूब है, इसमें पानी भरा हुआ है और यहाँ से भी एक कनेक्शन है। तो इस राइट वाले का सिर्फ इतना ही काम है कि यहाँ पे जो वाटर का लेवल है उसको इंक्रीज या डिक्रीज करना। ठीक है, और ये आपके सामने बाजू में एक स्केल होता है जहाँ से आप मेजर कर सकते हैं कि ये एयर गैप जो है उसका लेंथ कितना है। बढ़िया है। अब हम लोग इस वाले डायग्राम को हटा देते हैं क्योंकि हमें सिर्फ इसका लेवल को कम या ज़्यादा करना है। कैसे हो रहा है उसमें अभी हमें इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, अब आपने क्या किया, आपने इसके ऊपर एक ट्यूनिंग फॉर्क को ले आया, उसका फ्रीक्वेंसी f हर्ट्स है। द मोमेंट यू हैव सेलेक्टेड अ ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, यानी कि वेवलेंथ फिक्स हो गया, क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड तो फिक्स होगा फॉर अ गिवन मीडियम। आपका फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट है विच मीन्स आपका लैम्डा भी कांस्टेंट हो गया। अब आपने क्या करा, आपने यहाँ पे जो वाटर का लेवल है उसको डिक्रीज करना चालू किया। आप इसको डिक्रीज करते गए और आपको सबसे पहला हार्मोनिक यानी कि आपको रेजोनेंस हुआ, आपको एक लाउड साउंड सुनाई दिया फॉर दिस पर्टिकुलर कंडीशन, यानी कि आपका जो ये L1 लेंथ है वो पक्के तौर पे λ/4 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, आपने फिर इसका लेवल को और डिक्रीज किया, राइट। आपको फिर से एक और लाउड साउंड सुनाई दिया फॉर दिस पर्टिकुलर कंडीशन। तो जब ये वाटर का लेवल एक लूप
एक कंप्लीट लूप नीचे गिर जाता है तो दोबारा से यहाँ पे आपको नोड बन जाएगा और आप देख सकते हैं दिस इज जस्ट लाइक योर क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। अब ये लेंथ जो है आपका वो हो जाएगा 3 λ/4 एंड सो ऑन। आपने और लेवल को गिराया, अब आपको मिलेगा 5 λ/4 पे। तो आपने कहीं ना कहीं ये पढ़ा होगा, सुना होगा कि जो आपको लेंथ का रेशियोज होता है वो आपको होता है 1:3:5। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे ध्यान से आप चीज़ों को समझिए। अब हमें कैलकुलेट करना है स्पीड ऑफ साउंड, राइट। तो आप देख सकते हैं ना कि कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव रेजोनेंस के बीच में जो डिफरेंस है वो आपको बेसिकली एक लूप के लेंथ के बराबर है, विच इज़ योर λ/2। तो यहीं पे आप देख सकते हैं L2 - L1 इज इक्वल टू λ/2। आपको ध्यान क्या रखना है, एनी टू कॉन्जिक्यूटिव रेजोनेंस। तो L2 - L1 अगर आपका λ/2 है तो यहाँ से आप देख सकते हैं लैम्डा आपका हो जाएगा 2 × L2 - L1, राइट। तो आपका स्पीड कितना हो जाएगा, लैम्डा × फ्रीक्वेंसी। तो ये आपका आ जाएगा स्पीड ऑफ साउंड इन दैट पर्टिकुलर मीडियम। ठीक है, बढ़िया है। अब आप यहाँ पे सोच सकते हो कि सर आपने कुछ टाइम पहले एंड करेक्शन के बारे में कहा था, तो क्या बिना एंड करेक्शन को अकाउंट में लिए मेरा रिजल्ट एग्जैक्ट आएगा? तो आपका रिजल्ट ज़रूर एग्जैक्ट आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, भले आप यहाँ पे एंड करेक्शन को अकाउंट में ले ले, बट स्टिल डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रेजोनेंस इज गोइंग टू रिमेन योर λ/2। आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, आप करोगे L2 + E - L1 + E। तो एट द एंड ऑफ द डे आपका E जो है वो कैंसिल हो जाने वाला है और ये आपका रिजल्ट आएगा विच इज़ सेम। ठीक है, बट स्टिल आपको एंड करेक्शन का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अभी हम लोग देखेंगे कुछ PYQs में इसका यूजफुलनेस है। ठीक है, तो चलिए ये अपना सबसे पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2016 मेंस का है। The pipe open at both ends has fundamental frequency f in air, right? The pipe is dipped vertically in water so that half of it is in water. The fundamental frequency of the air column is now how much, right? तो चलिए इसको देखते हैं। तो हमारे पास एक पहले तो ओपन ट्यूब है जिसका लेंथ हम लोग L मान लेते हैं। तो इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमको पता है V/12 होता है। अब आपने इसको कंप्लीटली फिल कर दिया है विथ वाटर, लेकिन हाफ तक। तो अब आपके पास जो लेंथ बच रहा है दैट इज योर L/2, और अब ये आपका एक क्लोज ऑर्गन पाइप की तरह बिहेव कर रहा है। तो एक क्लोज ऑर्गन पाइप का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपको होता है V/4 × लेंथ विच इज योर L/2। तो आप देखिए ये दोबारा से आपको आ जाएगा V/12 विच इज नथिंग बट योर f, यानी कि अब जो आपका नया फ्रीक्वेंसी है वो भी f के बराबर ही है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़िया है। ये सवाल देखिए, अ क्लोज ऑर्गन पाइप हैज़ अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 1.5 kHz विच मीन्स 1500 Hz। द नंबर ऑफ ओवरटोन्स दैट कैन बी डिस्टिंक्टली हर्ड बाय अ पर्सन विद दिस organ pipe will be, assume that the highest frequency a person can hear is 20,000 Hz, right? अब आप इस सवाल को देखिए, ये एक अच्छा सवाल है आपका, 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इसको, हमारे पास जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो है 1500 हर्ट्ज, और हमको पता है कि nth ओवरटोन का जो फॉर्मूला होता है इन द केस ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप इज Fn इज इक्वल टू 2n + 1 × F0, राइट, 2n + 1 × F0। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो टर्म है ना, ये जो टर्म है वो ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 ही हो सकता है, क्योंकि 20,000 के बियॉन्ड तो हमको सुनाई भी नहीं देगा। तो आपने इसको इक्वेट किया, इससे आपको n की वैल्यू आती है 6.17। फ्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, तो जो ये जो फ्रैक्शन है जो इसका लेफ्ट साइड वाला इंटीजर होगा आप उसी को कंसिडर करोगे। तो 6 ओवरटोन्स कैन बी हर्ड डिस्टिंक्टली। ठीक है, बढ़िया है। अब देखिए third question number, in a resonance tube experiment, when the tube is filled with water up to a height of 17 cm from the bottom, it resonates with a given tuning fork। हमको जो ये हाइट दिया है वो बॉटम से दिया गया है। When the water level is raised, the next resonance with the same tuning fork occurs at a height of 24.5 cm. If the velocity of sound is this much, the tuning fork frequency is what? तो ये आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड इक्वेशन हो गया, बस आपको यहाँ पे हाइट जो है वो बॉटम से दिया गया है। लेकिन हमको तो इतना पता है ना कि दो कॉन्जिक्यूटिव रेजोनेंस के बीच का जो डिफरेंस होता है वो आपको λ/2 के बराबर होता है, यानी कि इस केस में L2 - L1 जो है वो आपको λ/2 के बराबर होगा। तो ये मेरा लैम्डा हो गया, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ से हम सॉल्व कर देंगे इजीली। ठीक, चलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। अ रेजोनेंस ट्यूब इज ओल्ड एंड हैज अ जैग्ड एंड, राइट। तो जैग्ड एंड का मतलब है कि वो हल्का सा
डिस्टॉर्टेड हो गया है या फिर वहाँ की मार्किंग आपको थोड़ी सी खराब हो गई है, राइट, हैज़ अ jagged end. It is still used in the laboratory to determine the velocity of sound in air. A tuning fork of frequency 512 Hz produces first resonance when the tube is filled with the water to a mark 11 centimeter below a reference mark. ठीक है, near the open end of the tube. The experiment is repeated with another tuning fork of 256 Hz which produces first resonance when the water reaches a mark of 27 centimeter below the reference mark. The velocity of sound in air obtained in the experiment is what? ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए. अच्छा, अब यहाँ पे जो आपका एंड है ना, यहाँ पे आपको इस केस में एंड करेक्शन के अलावा जो आपको मार्किंग का इशू है वो भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि एंड में जो यहाँ पे आपका मार्किंग है वो हल्का सा शायद डिस्टॉर्ट हो गया है या फिर मिट गया होगा, जो भी प्रॉब्लम है. इसीलिए हमको सवाल में बार बार यहाँ पे लिख रहा है 11 सेंटीमीटर बिलो अ रेफरेंस मार्क. तो आपने यहाँ पे कोई भी रेफरेंस एक ले लिया और उसके बिलो 11 सेंटीमीटर हम लोगों ने मेजर करा है व्हेन द ट्यूनिंग फॉर्क इज 512 हर्ट्ज. तो ऊपर में भी आपका कुछ एक लेंथ होगा जो हम शायद मेजर नहीं किए हैं, आप उसको ई मान लीजिए. वो आप वहाँ पे आपको एंड करेक्शन भी इन्वॉल्व है और वहाँ पे आपको ये जो जैग्ड एंड है उसका भी एरर मान लीजिए इन्वॉल्व है. उससे फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन कुछ भी. तो हमने बोला ये जो लेंथ है ना, ये जो आपका L/4 है, ये L/4 जो है वो आपको L1 प्लस ई है. तो आप देख सकते हैं L1 प्लस ई इज इक्वल टू लैम्डा 1/4, राइट. अच्छा, L1 कितना है 0.11, तो यहाँ पे लिखा प्लस ई. लैम्डा को क्या लिख सकते हो, स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी, स्पीड को v बोल दिया और फ्रीक्वेंसी अपना 512 × 4, इक्वेशन नंबर 1. और इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा आपका L2 प्लस ई, L2 यानी कि 0.27 प्लस ई इज इक्वल टू v अपॉन 256 × 4, इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 2 आप ई को एलिमिनेट करो और v को फाइंड आउट कर लो. ठीक है, बढ़िया. ये अपना लास्ट क्वेश्चन है. अ स्टूडेंट इज परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ रेजोनेंस कॉलम. The diameter of the column tube is 4 centimeter, यानी कि रेडियस हो गया 2 centimeter. The frequency of a tuning fork is this much. The air temperature is this, in the which the speed of sound is this much. The zero of the meter scale coincides with the top end of the resonance column tube. When the first resonance occurs, the reading of the water level in the column is how much? तो हमसे रीडिंग पूछा जा रहा है. अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको एंड करेक्शन का इन्वॉल्वमेंट है. हमने ये L लेंथ ही मेजर किया है, हमसे ये L पूछा जा रहा है कि रीडिंग कितनी आई है, लेकिन उसके ऊपर भी आपको कुछ एक एंड करेक्शन है, राइट. तो यहाँ पे आपका जो λ/4 है वो हो जाएगा L प्लस ई के बराबर और लैम्डा हो जाएगा आपका स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी. अब यहाँ पे हमसे L पूछा गया है तो v/4f माइनस ई कितना होगा 0.6r. तो यहाँ पे हमने E को भी सॉल्व कर लिया. आप इसको यहाँ पे लाके सब्स्टिट्यूट करें, V की वैल्यू पुट करें, F की वैल्यू को आप यहाँ पे पुट करें, लेकिन ये आपको है मीटर्स में, हमको ऑप्शन दिया गया है सेंटीमीटर्स में. तो हमने अगले ही स्टेप में 100 से मल्टीप्लाई भी कर दिया पूरे इस RHS को. इस तरीके से आपका रिजल्ट आ गया 15.2 सेंटीमीटर एग्जैक्टली. ठीक है, सो आई होप आपका अब कॉन्फिडेंस इंप्रूव हुआ होगा रेजोनेंस ट्यूब में. बहुत इजी टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो चलिए हम लोग मिलते रहेंगे और वीडियोस में. तब तक के लिए टेक केयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, हिट दैट बेल आइकन. टेक केयर.